गुरुजी, ईश्वर की कृपा से घर परिवार में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या इसे ही ईश्वर की कृपा माने या कुछ और है ईश्वर कृपा? देखो, ईश्वर की कृपा जो होती है, भौतिक रूप से सारी चीजों का प्राप्त हो जाना, धन, यश, कीर्ति, इन सब का बहुत उत्तरोत्तर बढ़ते जाना, ये संतों की दृष्टि से ईश्वर की कृपा में नहीं देखा जाता। संसारी मनुष्य को लगता है कि हमारे साथ यश बढ़ रहा है, कीर्ति बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, वैभव बढ़ रहा है, तो ईश्वर की बड़ी कृपा होती जा रही है। लेकिन संतों की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से इसे ईश्वर की कृपा नहीं कहा जाता है। संतों की दृष्टि से ईश्वर की जो कृपा होती है, वो सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये होती है कि इन सारी चीजों की व्यर्थता हमें दिखाई देने लग जाए। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो सारी भौतिक संपन्नता में हमको इसकी व्यर्थता दिखाई देती है और मन आत्मा अभिमुख होने लगता है। संसारी विषयों से हटकर मन आत्मा अभिमुख होने लग जाए, स्वयं को जानने की इच्छा जागृत होने लग जाए, तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। और इससे भी बड़ी कृपा ईश्वर तब करते हैं जब हमारे सामने जगत की सच्चाई को दिखाकर विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती है और उनसे बाहर निकलकर ईश्वर की तरफ चलने की पूर्ण रूपेण तैयारी बन जाती है। अपनी आत्मा की तरफ चलने की जब पूर्ण रूपेण तैयारी होती है तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। तो ईश्वर का अनुग्रह जो होता है, जब ईश्वर अनुग्रह करते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं। और जब बाहरी चीजों में व्यक्ति बाहरी संपन्नता, बाहरी चकाचौंध, बाहरी वैभव, यश, कीर्ति, मान सम्मान, इन सब का बढ़ना, इनमें मन उलझने लगेगा। फिर मन और की इच्छा करता है, और जितना मन बहिर्मुखी होगा, जितना इन चीजों में उलझेगा, उतना उसका स्वयं की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, अपने सत्य की तरफ जाने का रास्ता बंद हो जाता है। और मन का बड़ा स्वभाव है, इसके सामने बाहर की चीजें जैसे इसको मिलती है, ये और इनकी इच्छा करने लगता है, और कामना करने लगता है। तो ये माया के ही विविध रूप हैं जो हमारे सामने सफलता के रूप में आते हैं, सम्मान के रूप में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई विरोध है कि नहीं होना चाहिए। भौतिक संपन्नता बहुत अच्छी बात है, हो तो कोई हर्जा नहीं है। मान सम्मान है, यश है, कीर्ति है, ये सहज रूप से तो इनका होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इनका बढ़ना या इनका प्राप्त होना ही केवल ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा जो होती है वो होती है कि इन सब की व्यर्थता दिखाई देने लग जाए। इनके होने के साथ मन ठीक से देख ले कि ये सारी चीजें प्राप्त होने पर भी एक आंतरिक शांति नहीं है, एक जो आंतरिक प्रसन्नता है वो नहीं है, एक भीतर का जो खालीपन है, जो भीतर एक सूनापन है, वो ये बाहर की कोई भी वस्तुएं भर नहीं पा रही है। और तब इनसे मन हटकर अपने भीतर तीव्रता से अपने सत्य को जानने की इच्छा करने लगे, उस परम सत्य को, ईश्वर को जानने की इच्छा करने लगे। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। इसे ही केवल ईश्वर की कृपा जानना चाहिए। और कभी कभार ईश्वर और जब विशेष कृपा करते हैं तो विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं। कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाएगी। उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं, कौन हमारा है, कौन अपना है। जिनको हम सामान्य स्थिति में, जब हमारी सुखद स्थिति होती है
जब अनुकूल स्थिति होते तो सारे लोग स्नेह प्रदर्शित करते हैं। पत्नी स्नेह प्रदर्शित करेगी, बेटा स्नेह प्रदर्शित करेगा, पति स्नेह प्रदर्शित करेगा, परिवार वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बंधु, दोस्त यार, सब सारे के सारे बड़े स्नेह प्रदर्शित करते हैं। तो तब तो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये हमारे नहीं है, हमें सब अपने से प्रतीत होते हैं। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां खड़ी करते हैं कि इन सब की सच्चाइयां दिख जाती है, और इनकी सच्चाइयां दिखती है तभी मन इनसे हटता है और ईश्वर की तरफ जाने के लिए प्रबल रूप से तत्पर होता है। आदि शंकर इसीलिए कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा है, आदि गुरु कहते हैं भगवान भाष्यकार, कि जब तक तुम्हारा शरीर धनार्जन करने में समर्थ है तब तक तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा और रिश्तेदार सभी स्नेह प्रदर्शित करेंगे। किंतु जब तुम्हारा शरीर धनार्जन करने में असमर्थ हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा, तब ना पत्नी का स्नेह रहेगा ना पुत्र का। इसलिए जीवन के सत्य को ठीक से देखने का प्रयास करो और गोविंद को भजो। भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम। अतः हे मूढ़, इन सबको सत्य न मानकर गोविंद को सत्य मान और गोविंद को भज। भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम।